बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा टॉपिक था या इससे जो पहला हमारा टॉपिक था और बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता है आज का हमारा टॉपिक भी। कल हमने पढ़ा था कि डबलिंग प्रिंसिपल फॉर कर्व स्ट्रोक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डबलिंग प्रिंसिपल फॉर स्ट्रेट स्ट्रोक्स। डबलिंग प्रिंसिपल कर्व स्ट्रोकों के साथ तो वेरी सिंपल था कि किसी भी कर्व स्ट्रोक के बाद अगर टी आर डी आर और डी एच आर आता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उससे जो पहली डबल कर्व स्ट्रोक होती है उसको डबल कर देते हैं। वो डबल जो कर्व स्ट्रोक आपकी हुई होती है वो आपको बताती है कि इसके बाद या तो टी आ रहा है या डी आ रहा है या टी एच आ रहा है। इसके साथ ही हम एक ज़िमनी तौर पे एक और भी पढ़ा था कि जो एल चूंकि हमारी कर्व स्ट्रोक है उसने भी डबल होना है टी आर डी एच आर और डी आर की वजह से, तो वो सिर्फ टी आर की वजह से डबल होगी अगर अकेली कांस्टेंट है। वो डी आर और डी एच आर की वजह से डबल नहीं होगी। वो कल हमने एक दो तीन मिसालें भी आपके सामने रखी थी। आज जो हमारा है वो डबल प्रिंसिपल है फॉर स्ट्रेट स्ट्रोक्स। आज जो हमने टॉपिक करना है ये वाला, इसमें चार उसने कंडीशंस लगा दी हैं कि जो आपकी स्ट्रेट स्ट्रोकें हैं वो कब 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 डबल होनी है। अगरचे वो उनके साथ टी आर डी आर और डी एच आर आ रहा होगा, लेकिन अगर वो जो चार कंडीशन पिटमैन ने उसके ऊपर इम्पोज कर दी है उसमें पूरा नहीं उतरती तो हम उसको डबल नहीं कर सकते स्ट्रेट स्ट्रोक को। ठीक है जी, वो आज हमने उनको डिस्कस करना है। डबल वो चार टेक्निक, मैं कहता हूँ चार टेक्निकलिटीज हैं, वो बड़ी सिंपल सी है लेकिन थोड़ी समझने की जरूरत है। पहली जो हमारी है, पिटमैन कहता है कि जो आपकी स्ट्रेट स्ट्रोक है वो डबल होगी टी एच आर डी आर और डी एच आर। अच्छा, टी एच आर दोनों, टी एच आर थिक भी और लाइट भी, दोनों की बात हो रही है। टी आर डी आर और डी एच आर की वजह से डबल स्ट्रोक आपकी स्ट्रेट स्ट्रोक आपकी डबल हो जाती है कब? जब एक पहली कंडीशन कहता है कि जब उस जो जिस स्ट्रोक ने आपकी जिस स्ट्रोक ने डबल होना है स्ट्रेट स्ट्रोक ने, उसके साथ कम से कम एक कांस्टेंट लाजमी हो। कोई भी कांस्टेंट हो, कर्व हो या स्ट्रेट हो, लेकिन उसके साथ जिसने डबल होना है उसके साथ एक कांस्टेंट होनी मस्ट है। फॉर एग्जांपल पहला वर्ड हम लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे चैप्टर। चैप्टर, आप देखिए इसमें टी आर तो जाहिर हमें नजर भी आ रहा है, हम इसकी आवाज में प्रोनाउंसिएशन भी सुन रहे हैं। टर, जो टर है इससे पहले जो कांस्टेंट है स्ट्रेट स्ट्रोक जिसने डबल होना है वो है पी। अब पी ने डबल होना है और पी को हम सॉरी इसके साथ हम सी एच भी लगा देंगे, ये हमारा चैप्टर बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वर्ड होता पीटर, एक पीटर भी वर्ड होता है। पीटर एक साइंसदान का नाम भी था और उसने एक पीटर इंजन बनाया था, उसके नाम से फिर पीटर इंजन उसका नाम, या उसके नाम से ही फिर उसका नाम पीटर इंजन बन गया। अच्छा, ये वर्ड है पीटर। अब अगर पीटर होता वर्ड तो ये कभी भी डबल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन पिटमैन ने लगाई है उसमें पूरा नहीं उतर रहा। कैसे नहीं उतर रहा? जिसने डबल होना है वो है पी। अब पिटमैन कहता है कि जिसने डबल होना है उसके साथ कम से कम एक कांस्टेंट होनी मस्ट है। सो यहाँ पे अगर पी को हम डबल कर दें तो इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं बाकी बचती। सो दैट इज व्हाई ये डबल नहीं होगी, ये डबल नहीं होगी। हाँ, अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में आपका सी एच की कांस्टेंट आ रही थी, सो दैट इज व्हाई हमने इसको डबल कर दिया। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, बड़ी सिंपल सी है, समझने की जरूरत है और तो कुछ नहीं है। दूसरी जो कंडीशन है, पिटमैन कहता है कि अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट भी नहीं आ रही तो कम से कम इनिशियल एस सर्कल हो, इनिशियल एस सर्कल हो वो आता है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड हम लेते हैं कैटर, सॉरी वर्ड है एस सी ए डबल टी ई आर, वर्ड है स्कैटर। आपने पढ़ा होगा स्कैटर बिखरा होना होता है, मुंतशिर होना होता है। तो ये जो स्कैटर है इसको हम क्या करेंगे, एस और के को डबल कर देंगे, स्कैटर। अब स्कैटर जो आपका वर्ड है इसके सामने से हम एस अगर खत्म कर देते हैं, इसके स्टार्ट से अगर हम एस खत्म कर देते हैं तो फिर ये क्या होगा,
फिर ये डबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि क्योंकि जिसने फिर डबल होना है वो आपका के होगा, और के चूंकि अगर डबल कर देंगे तो ये पूरा नहीं उतर रहा उसकी दोनों कंडीशनें जो हमने पढ़ी हैं। क्या कंडीशनें थी? पहले एक कांस्टेंट होनी लाजिम है, वो भी नहीं है, पहले एस सर्कल हो, वो भी नहीं है, सो दैट इज व्हाई ये फिर डबल नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, फिर इससे पहले एस लगाएंगे, फिर ये डबल हो जाएगा, अब ये डबल हो सकता है। ये हमारी दूसरी कंडीशन थी, वेरी सिंपल। तीसरी हमारी कंडीशन है, पिटमैन कहता है कि जिसने डबल होना है उसके साथ फाइनल हो। अगर दोनों पहली कंडीशन जो हम पढ़ चुके हैं ये नहीं है, तो एक तीसरी कंडीशन है कि कम से कम उसके साथ फाइनल होगा। आपने फाइनल होके 4 पढ़ी थी, 3 का फाइनल होके पढ़ी थी, एफ बी और एन की हमारी बुक थी, ये फाइनल होकों के तौर पे रिप्रेजेंट किया है पिटमैन ने अपनी बुक में। तो ये इनके साथ हो। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है रेंडर। अब देखिए ये जो डी आर है उससे पहले आर है, आर ने डबल होना है और इसके साथ एन की हुक लग जाती है। ये अगर एन ना होता, ये वर्ड रीडर होता, तो ये कभी भी डबल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये किसी भी जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं उस पर पूरा नहीं उतर रहा। सो दैट इज व्हाई अगर ये डबल हुआ है तो ये एन की हुक की वजह से डबल हुआ है। ये एक हमारा कंडीशन थी, जो तीसरी कंडीशन थी फॉर डबलिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर स्ट्रेट स्ट्रोक्स। जो चौथी और आखिरी हमारी कंडीशन है, पिटमैन कहता है कि अगर तीनों कंडीशनें पहली जो हम पढ़ चुके हैं वो नहीं पूरी उतर रही, तो जो चौथी कंडीशन है कम से कम उसके साथ जॉइंट डिफ्थोंग हो, उसके साथ एक जॉइंट डिफ्थोंग हो। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है POWDER, वर्ड है पाउडर। अगर पाउडर होता वर्ड PODER पाउडर होता तो ये कभी भी डबल नहीं हो सकता था, अगरचे इसमें डी आर आ रहा है, लेकिन ये चूंकि हमारी चारों कंडीशंस पे पूरा नहीं उतर रहा, सो इसको हम कभी भी डबल नहीं कर सकते थे, इसको पूरी स्ट्रोक के तौर पे ही लिखते। अब पाउडर में देखें, आउ का चूंकि डिफ्थोंग आया, आउ का डिफ्थोंग की वजह से फिर क्या हुआ, हमने इसको डबल कर दिया। आउ का जो डिफ्थोंग है ये साथ ही ज्वाइन हम लगाएंगे, ज्वाइंट डिफ्थोंग की वजह से ये हमारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। अगर हम ज्वाइन नहीं लगाते तो फिर हम इसको डबल नहीं कर सकते। तो ये हमारी डबलिंग प्रिंसिपल थी फॉर स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ठीक है जी, तो ये बड़ी आसान है, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं इसमें, लेकिन ये इंतहाई आसान है। रूटीज के साथ ही आगे फिर चलें तो पिटमैन कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में हमारे एक्सपीरियंस में आते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज होते हैं, उनके बारे में कहता है कि उनके एंड पे या मिडल में या स्टार्ट पे चर TUR, जो TUR है गोरा इसे चर नहीं पढ़ता, तो वो टर ही पढ़ता है। चूंकि वो टर पढ़ता है तो उसने इसको TR या D, उसने इसको TR के तौर पर ही मुतारफ कराया है, इंट्रोड्यूस कराया है, कंसीडर किया है। तो अगर फॉर एग्जांपल वर्ड है पिक्चर, तो ये वो कहता है कि ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर है। ठीक है, सो इसको फिर उसने क्या किया, TR के तौर पे, इसको TR के तौर पे ही कंसीडर किया है। जब उसने TR के तौर पे कंसीडर किया है तो फिर ये उसने क्या किया, K को डबल कर दिया। ये जो K को डबल किया है वो TR की वजह से डबल किया। इस तरह नेचर है, फ्यूचर है, इस तरह आपका सिग्नेचर्स वर्ड हो जाते हैं, तो ये इस तरह के वर्ड आपके इसके पास आ जाएंगे। अच्छा, डबलिंग प्रिंसिपल फॉर स्ट्रेट और एज वेल एज कर्व स्ट्रोक्स कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल वर्ड रेंडर है, रेंडर अभी हमने डिस्कस किया था हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक के डबलिंग प्रिंसिपल में। रेंडर, अगर रेंडर है आपका कोई कांस्टेंट, तो अगर आपकी वर्ब की दूसरी फॉर्म में या माजी में या पास्ट सेंटेंस में वो ले जाते हैं,
वर्ब की दूसरी या तीसरी फॉर्म बन जाती है तो फिर उसको हम डबल प्रिंसिपल में कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कर्व स्ट्रोक में पढ़ा था, एक कर्व प्रिंसिपल में पढ़ा था, डबल प्रिंसिपल की कर्व स्ट्रोक में पढ़ा था ऑर्डर। तो हम क्या किया था, डाउनवर्ड आर को डबल कर दिया था। यही वर्ड अगर ऑर्डर से ऑर्डर्ड बन जाता है तो फिर हम इसको ये नहीं करेंगे, फिर हम इसको पूरी स्ट्रोक में लिखेंगे, आर पूरा और इसके बाद डी आर हाफ कर देंगे। तो ये है, मैं दोबारा बताता चलूं, अगर आपकी कोई भी कर्व या स्ट्रेट स्ट्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या हम दूसरी एंगल से बात करें तो माजी की किसी भी जमाने में चले जाए, जमाना माजी में चली जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके लिए हम उस डबल प्रिंसिपल नहीं यूज करेंगे बल्कि उसकी पूरी स्ट्रोक बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा था। इसी तरह पिटमैन कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके एंड पे एम पी आर आ रहा होता है या एम बी आर आ रहा होता है। तो चूंकि हम कंपाउंड कंस्ट्रक्ट में दूसरे तीसरे हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डबल प्रिंसिपल में हमने एम पी और एम बी के लिए हम पढ़ा था कि अगर इकट्ठा आता है तो हम एम को ठीक कर देंगे, वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो एम पी और एम बी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे चूंकि हम डबलिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो कहता है कि एम पी और एम बी के बाद अगर ई आर आ जाता है या आर आ जाता है तो एम पी थिक को हम भी या एम थिक को हम डबल कर देंगे, वो एम पी आर होगा या एम बी आर होगा। जैसे दिसंबर है, नवंबर है, सितंबर है और इसी तरह कुछ और वर्ड भी इसके साथ आते हैं, चैम्बर है वगैरह वगैरह। इस तरह हमने वेरी फर्स्टली हमने एक चीज पढ़ी थी कि एन के आर और एन के आर के लिए हम बिल्कुल सिमिलर स्ट्रोकें बनाएंगे, एन के आर प्लस एन के आर, इसके लिए हम बिल्कुल सिमिलर स्ट्रोक बनाएंगे, एन के आर प्लस एन के आर। तो इसके लिए कहता है कि एन को थिक करके इसके साथ हम एन की आर की हुक बना देंगे, एन के आर। यहाँ पे भी चूंकि हम डबलिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो फिर मैं कहता है कि एन गे और एन के के बाद अगर ई आर आ जाता है, जैसे एंकर है, जैसे बैंकर है, जैसे कैंकर कंकर वर्ड होता है, इसका मतलब शायद फातिह होता है, फातिह करने वाला कैंकर होता है। ये आपका वर्ड जो है ये फिर एन गे को हम डबल कर देंगे, चूंकि डबलिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, थिक एन गे को डबल कर देंगे तो वो एन के ई आर और एन के ई आर के तौर पे भी रिप्रेजेंट करेगा हमें। तो ये तो हमारे आज के हमारा टॉपिक था इंशाल्लाह। इसके साथ फ्रेजेस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और आपकी शॉर्टहैंड को और मजीद ये कर देगी, आसान बना देगी। दो तीन वर्डों को जोड़ के फ्रेज बनाई हुई हैं, तो ये फ्रेज लाजमी इसके साथ आपने करनी है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हमारी 125, 126, 7 और 7 ये आपकी एक्सरसाइज के साथ है। इंशाल्लाह कल एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।